जी राधे राधे सभी को हाथ जोड़कर। तो जी सभी कैसे, आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जी हम भी अच्छे हैं और दिन की शुरुआत करते हैं अपने एक नए ब्लॉग के साथ। तो जी अभी फ़िलहाल मैं लगा रही थी झाड़ू गैलरी में को, अंदर को सारे को लगा कर ले आई, गैलरी में को लगा रही थी। फिर मैं बैठ गई क्योंकि ये चले गए थे खेत में, आज भरनी थी बुग्गी क्योंकि पर्ची आई हुई है। तो अभी वापस आए, कह रहे चल तेरी जरूरत है। मैं कहने वहाँ कौन सी बात हुई पहले बताते, अब मैं अपना काम छोड़ दूँ वहाँ चलूँ पहले। कह रहे आकर कर लिए, वहाँ ठीक है आकर तो करूँगी। तो वैसे तो मैं कम ही जा रही थी, कभी कदार जरूरत पड़ा तो तभी मुझे ले जा ले। इस बार तो मैं खेत में कम ही जा रही क्योंकि मेरी खास जरूरत नहीं पड़ती बुग्गी उग्गी भरवान में। तो जी 2 अक्टूबर पहले गई। तो जब बड़ी बड़ी भीड़ हो जाना भी पड़ा, ऐसी बात नहीं, काम अपना ही है। बस थोड़ा ही है, मुझे पहले बता देते तो सही है क्योंकि मुझे धोने कपड़े भी। और मैं ये सोचा था मैं चलो जल्दी जल्दी ये काम करके अपनी कपड़े धो लूँगी अपने, लेकिन अभी आए। मगर ठीक है, मैं ये झाड़ू तो पूरी कर दूँ, नहीं सारा कुबाड़ा उड़ कर पीछे ही जा लगा पैरों में लग लग के। और हवा भी बहुत तेज चल रही। तो कह रहे चल तू इसा लगा ले, मगर 1 कप चाय और पीऊँगी और तब चलेंगे। तो जी कोई बात नहीं, हो जाएगा अपना काम भी भाई, वो भी काम अपना ही है और उसे भी करना ही पड़ेगा। हमें तो कहना यहीं का यहीं घर में ही काम करना, बुग्गी भरवाए होंगे कोई बात नहीं। मिल में जाएंगे, ये देखो मिल में जाने वाले की वो है ठंड में, इतनी ठंड में जावे और रात की वैसे शिफ्ट हो गई है अब। तो जी चलिए फ़िलहाल जल्दी जल्दी लगा दो, नहीं गुस्सा हो जाएंगे, कहेंगे फ़ोन आएगा शायद खेत में था। तो ये कहते जल्दी आ जा और चल मोटरसाइकिल की चाबी उठा ला और चल ले फटाफट। फ़ोन आ लिया शायद इन्हें तो जी चलिए मिलते हैं फिर आपसे बाद में। तो जी उतर लिए बाइक पे से नीचे और ये देखिए गेहूँ है हमारे। ये देखिए मेरे आगे आगे चौधरी साहब चल रहे, हम उनके पीछे पीछे। देखिए उधर जाऊंगे वहाँ सामने, देखिए लिपस्टिक के भी पेड़ है जिसमें पिछले साल जौ काटे थे, इस बार उसमें गेहूँ बो रखी है। देखिए और ये लिपस्टिक के पेड़ थे जो हमने बचा बचा कर जौ काटे थे। और ये जो रात को आवारा पशु है नील गए हैं, ये तोड़ देना पिट्ठू को, नुकसान ही नुकसान कर जा बस। तो जी सारे के सारे मेरे पास ने लग गए क्योंकि मेरा लगी इतनी जोर की ठोकर और बस मेरे मुँह पे बोबो है। वही बात है जब अंधक में एकदम आदमी का कुछ चोट लगाया गिरा है तो मुँह से तो कुछ ना कुछ निकलेगा और तीनों के तीनों हंसन लगे। मगर भगवान ही बचाने वाला है और भगवान ही गिराने वाला है, कोई बात नहीं। लेकिन थोड़ा सा बस हाथ ही मुड़ गया था, उसमें इतना दर्द रहा कितनी देर तक। फिर मैंने बुग्गी भरवा दी और बुग्गी हमने भर ली है, बेड़ खींच ली और अब चलेंगे गांव की तरफ। यहाँ से मोड़ मार के मगर चलो बस चलेंगे क्योंकि घर पे भी जाकर मुझे काम है बहुत। पहले खाना वाना बनाओगे, सब्जी जैसे कि रखी और मशीन लगानी, कपड़े धोने। तो चलिए चलते हैं घर की तरफ। खेत से आने के बाद पहले तो मैंने अपनी मशीन लगाई क्योंकि कपड़े थे बहुत ज़्यादा। मशीन लगाने के बाद इसमें तो डाल दिए थे धुलने के लिए और सब्ज़ी रखी थी रात की, रोटी सेक दी। और इतना जो एक गान था मतलब वो धुल चुका था मेरा। अब तो मतलब आखिरी आ रहा, आने के बाद का व्लॉग मैं नहीं बनाया था जब मशीन लगाई। ये तो अब एंड का है, एंड का भी नहीं है, अभी ये धुलेंगे फिर खेत के डालेंगे आखिरी में। और जी इसमें डाल दिया सूखने के लिए, जो उनसे मतलब पानी में को निकल चुके हैं वो इसमें सूखने के लिए डाल दिए। और
उसमें धुल रहे अभी। और ये पानी में को निकल भी चुके हैं और नहीं भी, इन्हें एक बार और पानी में निकाल लूँगी और फिर ये इतना ये सूख जाएंगे जो उनसे इसमें सूखने लगे, फिर इन्हें सूखने के लिए डाल दूँगी और फटाफट फिर इन्हें सुखाऊँगी और बर्तन करूँगी बाद में साफ़, क्योंकि खेत में बुग्गी भरने गए थे, टाइम भी लग गया था वहाँ। वही है, जब पता नहीं होता एक काम को छोड़ कर जा तो टाइम तो अबर हो ही जाता है। तो इस वजह से मैं पहले मशीन चला दूँ, रोटी सेक दूँ और फिर मैं बाद का काम जो भी है वो बात मैं करती रहूँगी पहले। क्योंकि मशीन में ये कहा है कि ना मशीन लगातार धुलते रहे, नहीं जी कहीं नहीं धुलते, क्योंकि देखने भी पड़ा है साफ़ हो गए नहीं हुए, जो नहीं हुए उनका साबुन भी लगाना पड़ा है, मलने भी पड़ा है। और मुझे तो इतना संतुष्टि नहीं होती मशीन के धुए कपड़ों में, इतना मैं अच्छी तरह देख नहीं लेती, क्योंकि कलर वालर पे नीचे पोच वोचू सिलवार के पजामे के इनका थोड़ा बहुत मैल तो रही जा, तो रगड़ने तो पड़ा ही है, ऐसी बात नहीं। तो जी देखिए धुलने लग रहे हैं और ये धो कर तब करूँगी अपना उधर का काम। इधर का ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बर्तन ही है, बर्तन साफ़ करूँगी। और तो झाड़ू वाड़ू तो मैं लगा कर गई थी, चलो एक दिन ही है, नहीं भी पोछा लगता है, पोछा रह गया था लगे भी ना झाड़ू लगाने के बाद। जी आज पोछा नहीं लगाते, वैसे तो रोज़ ही लगा हुआ है, आज छोड़ देंगे, आज भी निपटा देंगे, कल दिख जाएगी। मैं आ गई हूँ छत पर, धूप निकल ली अच्छी। तो कल मंगाया था साग और उसे अब मैं करूँगी साफ़, और शाम को बनाइए आज साग। इसमें सब तरह का है, बथुआ, चना, पालक, सिरसू विरसू सब है। तो चलिए अपना टाइम पर ही लग कर दे। और दिन तो पिछली बार बनाया था जब तो लेट हो गया था, मगर ऐसा साफ़ कर धो कर रख दूँ और फिर बनाने की कर लेंगे, दूध दाल निकाल कर तैयारी जल्दी। और इसमें हरा धनिया ये भी साफ़ कर रख दूँगी, मेरा देखिए। तो जी ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा और चलेंगे घेर में, क्योंकि डांगर बंधवाने ठीक होगी बिल्कुल। और साग बना लिया, रोटी सेकेंगे चूल्हे पे। बेचैन हो जा बस, ये तो रुक जा, तम ही जाओगे तम ही खाओगे, हम ना खाने कैसे। ये भूसा करो आगे को कि बिनी घास खाने था बाद में, यू खोर के नीचे था जो इनके नीचे बिछेगा। तो जी देखिए घास वास घेर कर हमने कर दिया तैयार, बस इब तो इन्हें अंदर लाओगे। अरे देखो कि खड़दू मचेंगे इनके अंदर आने के लिए। गोबर सा उठाया था इनका, वो कर रखा था, धोया सी था मैं नीचे। तो जी देखिए घास और साथ में भूस घेर दिया है, इसके ऊपर इनका नाच डाल देंगे। ये देखिए ये सोप के लिए भी घेर दिया और उधर उस दूसरी का है, और ये है वो भूस जो इनके नीचे बिछाओगे ठंड से बचने के लिए। तो जी चलिए अभी ना बंधवा दूँ और फिर क्या करेंगे, रोटी सेकेंगे और बाद का रूटीन है बर्तन साफ़ करना, दूध जिमाना। तो जी चलिए बंधवा देती हूँ मैं, क्योंकि मुझे ही व्लॉग बनाना पड़ा है फ़ोन हाथ में ले कभी, तो इस वजह से मैं वो वाला नहीं दिखा सकती ना बंधवाते हुए का व्लॉग। तो जी चलिए आपसे मिलेंगे फिर कल फिर एक नए व्लॉग के साथ। तो जी तब तक के लिए आप सभी से हमारी हाथ जोड़कर राधे राधे।